और आइए अब हम आपको दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एनटीए छात्रों के एडमिट कार्ड के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है कि खास मामलों को छोड़कर 20-21 जून को छुट्टी ना दी जाए। टेलीग्राम बैन कर दिया गया है और परीक्षा केंद्रों तक वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रश्न पत्र भी पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन नीट की दोबारा परीक्षा का तनाव घट नहीं रहा। आत्महत्या का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात इंदौर में भी एक छात्रा ने छत से कूदकर जान दे दी। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद से अब तक 13 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। बीते 48 घंटों की ही बात कर लें, 5 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. अभी फिर आज 3 बच्ची आत्महत्या की है उत्तराखंड से लेकर विभिन्न जगहों पर। कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है। देखिए आपने ये चिट्ठी, ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया। नरेंद्र मोदी वीक है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। साहब, नीट एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, तब सरकार को नहीं समझ में आ रहा। नरेंद्र मोदी वीक है। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। राजस्थान समेत पूरे देश में कई नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। नौजवान लोग डिमोरलाइज है कि डिप्रेशन में आ रहे हैं। 9 बच्चों की अभी तक आत्महत्या हो चुकी है। एक तो आज होगी दिल्ली के अंदर, कल नवलगढ़ में होगी राजस्थान के अंदर। एग्जाम तो पहले भी होते थे, कोई पास करता था, कोई फेल करता था। जो फेल करता था वो भी दोबारा पास होने की उम्मीद रखता था, दोबारा परीक्षा देता था, शायद ही कोई आत्महत्या करता था। लेकिन पेपर लीक ने जैसे सब कुछ बदल दिया। बारी बारी से कई होनहारों को निगल लिया। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, कर्ज लेकर ही सही माँ बाप ने फीस का इंतजाम भी किया। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा तंत्र से बच्चों का भरोसा उठ गया। खुदकुशी एक सिलसिला बन गया।
अब इंदौर में नीट की तैयारी कर रही एक बिटिया ने बीती रात तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर छात्रों का भरोसा क्यों टूट रहा है? नौनिहाल ऐसे आत्मघाती कदम क्यों उठा रही? जो दुख है वो इस बात का है कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार चल रही हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं नौजवानों की, और राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया है कि सोई हुई सरकार को जगाना है। जैसा मैंने आपको कहा, हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, आप लोगों की प्राथमिकताएं कुछ और। नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है और सजग भी है। तो किसी भी प्रकार की वह चीज जिसमें कोई भी ऐसी संभावना दिखाई पड़ती हो तो उसको सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई इधर उधर की कोई वास्तविक नहीं दुष्प्रचार और प्रचार भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है, एक बार नहीं 96 बार पेपर लीक हो चुका मोदी की सरकार में, और वो बेटी और वो तमाम बेटे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। न उनकी मेहनत में कमी थी, न उनके पढ़ाई में कमी थी, न उनके संघर्ष में कमी थी। इस सिस्टम को कौन बना करके रख रहा है और इन बच्चों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है, जिन्हें मैं हत्याकांड कह रहा हूं, इस हत्याकांड का असली गुनहगार कौन है? वो मोदी सरकार है। सरकार का दावा है कि परीक्षा का सिस्टम फुल प्रूफ है। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय में बैठक भी की, और अब एनटीए ने कहा है कि जिन छात्रों ने पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं। इधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट यूजी 2026 के दोबारा एग्जाम से पहले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एडवाइजरी जारी की। कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वो सतर्क रहें, छात्रों को गलत तरीकों के खिलाफ सलाह दें और एग्जाम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खास मामलों को छोड़कर 20 और 21 जून को छुट्टी ना दें। इन सब के बीच वायुसेना के जरिए प्रश्न पत्रों को पहुंचाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं की पलटन समस्या की जड़ में जाने के बजाय राहुल गांधी को ही निशाना बना रही। राहुल गांधी पर छात्रों में भ्रम फैलाने का इल्जाम लगा रही। गांधी जी अपने कार्यक्रम में ये बता रहे थे कि इतने बच्चे बैठते हैं, इतने ही सेलेक्ट होते हैं, तो उनका प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं है। मैं राहुल गांधी पूछना चाहता हूँ, इतने करोड़ कार्यकर्ता हैं, आपके सभी तो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? इतने लाख में एक बनता है, ये रिजेक्शन है कि सिलेक्शन है? भाई मेरे प्रश्न पत्र वायुसेना लेकर के जाएगी या एसपीजी लेकर के जाएगी। प्रश्न पत्र वहां से लीक नहीं हो रहा है, लीक वहां से हो रहा है जहां प्रश्न बन रहे हैं। आपके सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं जो अयोग्य हैं, नकारे हैं, वहां से ये सारी गड़बड़ी फैलाई जा रही है। शिक्षा को लेकर के इस सरकार का जो अप्रोच है, उस माइंडसेट, उस मानसिकता के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है। एक जुमला प्रधानमंत्री का याद है, हम हार्वर्ड वाले नहीं हैं, हार्ड वर्क वाले हैं। यही हार्ड वर्क है इनका। 22-22 घंटा मेहनत करते हैं पेपर चुराने के लिए। जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो पेपर चुराएगी। जिस सरकार में चलाने वाले लोग एजुकेशन का ई नहीं जानते हैं, वो ऐसा ही तमाशा और शगुफा छोड़ेंगे। वायुसेना पेपर लेकर के जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज से पेपर लीक हो रहा था। तो बीजेपी जिस सिलेक्शन रिजेक्शन का जिक्र कर राहुल गांधी को निशाना बना रही है, वो बात असल में थी क्या? दरअसल वो अवसरों की तलाश में परेशान युवाओं की व्यथा कथा है, जिसे राहुल गांधी ने आंकड़ों का आईना दिखाकर समझाया था। ये बताया था कि गला काट प्रतिस्पर्धा सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं है, बेहतर शिक्षा के अवसर भी हर किसी को आसानी से नहीं मिलते। अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली, थोड़े ज्यादा आ गए हैं, बट हमने 3000 का कैलकुलेट किया था। ठीक है, 3000 में से आईएएस के कितने बनेंगे? एक। 3000 में से वो जो कोने में एक डॉट है ऊपर, 1% आउट ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन में से एक व्यक्ति
सिर्फ एक व्यक्ति आईएएस में जा सकता है। इस पूरी भीड़ में से आईआईटी में कितने जाएंगे? सर आईआईटी में भी ज्यादा सीटें तो नहीं है, 1 30। या 2। इस पूरी भीड़ में से, इस पूरी की पूरी भीड़ में से 30 लोग, सिर्फ 30 लोग, मतलब यहां पे जो खड़े हैं वो आईआईटी में जाएंगे। और नीट का दिखा दीजिए, 180 लोग 3000 में से, इस पूरी भीड़ में से 180 लोग नीट में डॉक्टर बनेंगे। एजुकेशन सिस्टम की खामियां गिनाते हुए राहुल गांधी ने रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा की। दावा यह कि 1000 में सिर्फ 12 बच्चों को ही ठीक ठाक सैलरी वाले जॉब मिल पाते हैं। रोजगार की रियलिटी क्या है ये देखिए। इस सिस्टम में, और इस बात को अच्छी तरह समझिए, इस सिस्टम में अगर 1000 बच्चे जाते हैं, घुसते हैं, तो 1000 में से सिर्फ 12 बच्चों को, अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार, सैलरीड रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को